हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो सर्कल की क्लास नंबर 4 एंड 5 में आपका ये स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने रूल नंबर 6 तक कर लिया है, तो आज हम रूल नंबर 7 पढ़ने वाले हैं सर्कल का। और आपको पता है कि मैं हर रूल के साथ आपको 5 to 6 क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि वो रूल जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और उस रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उसको जब आप फ्रेम करोगे, जब आप उसका डायग्राम बनाओगे, तो उस डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि वहां आप समझ सको। तो आज का रूल वैसे बहुत ज्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आज का रूल ये है कि अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तो ये ध्यान दे लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो ये आमने सामने है, तो इनको अपोजिट बोलते हैं। तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। डी और बी भी यहाँ पे अपोजिट है, आमने सामने है, तो उनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल का सम आपको 180 दिखाई दे जाए, तो वो पक्का आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। A cyclic quadrilateral is any quadrilateral which can be drawn with all four vertices touching a circle, यानी जिसके सारे vertices जो है वो एक सर्कल को टच करने चाहिए और उसके अंदर बने, बाहर की बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल नंबर 3, वैसे तो एग्जाम्पल 1 ही है अपना। तो इसमें क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है हमको। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो ये तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, यानी इसके फोर वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने बताया कि आमने सामने का सम जो होगा वो 180 होगा। तो यानी 84 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस में 84, तो आप बोलोगे सर 96 डिग्री आ गई। ऐसे ही वाई वाला निकल जाएगा, 110 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 180 माइनस, सॉरी 11 है ना, तो कितना आ गया, ये 69 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसको देख लेते हैं, क्या ये फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने का एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो b प्लस 85 कितना होगा, b+85 कितना होगा, 180 होगा। तो भाई 180 उधर जाके कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 95 डिग्री। ऐसे ही इन दोनों का हो जाएगा, a+90 होगा। तो अगर 94 इधर आएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस में 94, जो कितना होता है बता दो एक बार, 86 होता है। तो आंसर इसका क्या हो गया, 86 हो गया, ये वाला 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आमने सामने का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो 72 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 108 डिग्री हो जाएगा। हम मेंटली इसको कर पा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये तो 68 है, तो ये n कितना हो जाएगा, ये आपका 112 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 180, दोनों का सम कितना होगा, 180। तो आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट वाला अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वर्टेक्स देखो, ये भी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। अगर ये सर्कल के ऊपर है तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इधर से देखोगे इस वाले को, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये अगर 102 है, तो ये वाला मैं इजीली बता सकता हूँ कितना हो गया, 78 डिग्री, राइट और और ये वाला भी तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्टिकली अपोजिट बोल रहा हूँ। अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 78 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसको देख के आपको एक बात दिमाग में आई है यहाँ पे, कि ये तो वो भी प्रॉपर्टी लग रही है कि ये वाली कोई आर्क है, देखो जरा, ये वाली कोई आर्क है, तो ये आर्क बाउंड्री पे जहां भी पॉइंट लेंगे सेम एंगल बनाएगी। तो ये इस आर्क का पहला एंगल था और ये इस आर्क का दूसरा एंगल है, तो दोनों सेम ही आए हैं। देखो 78 78, तो ऐसे आप रिलेट करो। अगर मैं पॉइंट यहाँ भी कोई लेता, तो इस पॉइंट से लेके भी जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनता, ये आई वाला एंगल भी कितना होता, 78 डिग्री होता। तो ये आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए, एक क्वेश्चन में ही आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। अब मैं अगर इसमें बात करूं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो उसने तो मुझे यू पूछा, तो यू तक कैसे पहुंचूं, जब मुझे ये पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगा, जब मुझे इसका अपोजिट पता चल जाए। तो अगर ये 71 डिग्री है, तो नॉर्मल ये कितना हुआ, तो ये हो गया 109 डिग्री, यानी 109 डिग्री। अगर ये 109 डिग्री है,
तो डेफिनेटली सम क्या होता है 180 होता है, तो ये वाला कितना होगा 71 डिग्री। अगर ये 71 डिग्री है तो ये टोटल कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 180। तो 180 में भी कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 109 डिग्री। तो बाहर का जो u है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 109 डिग्री, यानी 109 आ गया। चलो कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन तो मैं काफी लेके आया हूँ आपके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक रूल बट 7-8 क्वेश्चन, क्योंकि बेटा क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों को हम फ्रेम करते हैं, वहां हमारा माइंड इस रिजल्ट को ले पा रहा है कि नहीं पा रहा, वो ज्यादा मैटर करता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको देखते ही मुझे ये पता चला कि ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है। तो ये वाला एंगल जेड की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो जेड की वैल्यू यहाँ हो गई 83, कितनी 83 हो गई, जेड की वैल्यू यहाँ 83 हो गई। अब मुझे बताओ कि मैं बाकी एंगल कैसे निकालूं, बाकी एंगल कैसे निकालूं। अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, अगर आप इसको नोटिस करो ना तो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया कि जब आपके पास एक सर्कल होता है और ये उसका डायमीटर होता है, तो डायमीटर पे सर्कल बाउंड्री से किसी भी पॉइंट पे जब हम ऐसे करके एंगल बनाते हैं, ये भी 90 बनता है। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे करके बनाओ, ये भी 90 बनता है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो एक्स और वाई में तो मुझे एक का भी पता नहीं है, यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये इस सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर जब बाउंड्री पे एंगल बनाता है तो कितना बनाता है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री बनाता है। तो बेटा वो अगर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला भी किसका है, ये वाला भी डायमीटर का ही एंगल बन रहा है। अगर मेरी आवाज आपको कम लग रही है तो आप हेडफोन यूज कर सकते हैं। अभी पे मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लैपटॉप से रिकॉर्ड करता हूँ क्लासेस को। तो थोड़ा इतना कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ। जल्द ही मैं इसकी ले आऊंगा माइक को, और फिर आपको आवाज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट थोड़ा तब तक स्पॉट कीजिए। इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे भी ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है, राइट और रॉन्ग। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ये बात तो श्योर है। तो अगर ये 49 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला हो जाएगा 131, कितना हो गया 131 डिग्री, राइट। तो आप बोलोगे जी सर एब्सोल्युटली राइट है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये 36 दे रखा है, मैं आर क्यों नहीं निकाल सकता, देखो ये 89 है, और इसकी मैं इसकी बात करूं, ये तो ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये अगर 89 है तो वो 80, 10, 90 और एक 91, यानी ये वाला कितना हो गया, ये वाला 91 डिग्री हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आर की वैल्यू 91 डिग्री है। कुछ और रह गया क्या, हाँ बिल्कुल रह गया। अब ये 131 है तो ये भी डेफिनेटली 131 नहीं होगा। एक सेकंड, कैसे लिख दूं मैं 131, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ दो तरीके से आ सकते थे, एक तो इस वाली आर्क को पकड़ के आ जाओ कि ये वाली आर्क यहाँ 41 बना रही है तो यहाँ भी 41 बनाएगी। एक आप इस क्वाड्रिलेटरल को भी यहाँ से पकड़ के आ सकते हो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 131 है तो ये 180 माइनस 131 यानी 49 होगा। तो हम एक क्वेश्चन को कई सारी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज बेटा हमारे माइंड में क्लिक करती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो डार्क से लगा रखे है ना, इन क्वेश्चनों में कुछ खास है, खास यानी थोड़े से हाई लेवल के ये है क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना है, तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पकड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो सर्कल के ऊपर है, तो अगर ये 108 है बेटा तो ये भी ये 72 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 79 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 डिग्री। 180 माइनस 79 कर लेंगे, ठीक है ओके। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो ध्यान से, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। तो अगर ये 121 है तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 59 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा। अब मुझे बताओ ये एंगल कैसे निकाला जाए। अच्छा और तो कुछ पूछा नहीं, ए पूछा था, बी पूछा था, सी पूछा था, मैंने सारे निकाल दिए। ज्यादा माइंड लगाने की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो नीड थी हम निकाल चुके हैं। अच्छा इस एंगल में बात करूं तो ये भी सबसे इजी है भाई, इसमें वेरिएबल डाल दिया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इनका सम क्या होगा, के प्लस ये के प्लस 2k है। के प्लस 2k की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो यहाँ से 3k की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई है 6 3 18 यानी
60 डिग्री आ गई। तो यहाँ ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। ये 2l, ये 3l और ये 2l है, इनका भी सम क्या होगा, 180 होगा। तो 2l प्लस 3l कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 2l प्लस l 5l होता है, 5l की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो l की वैल्यू आ गई बेटा 36। तो आप यहाँ रख सकते हो, ये 108 डिग्री हो जाएगा, और ये 36 दूनी 72 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो और आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। हमने आपको एक रूल बताया बड़ा प्यारा, उसके ऊपर हमने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो अपना लाइक करना ना भूलें, अपना कमेंट भी लीव करें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करके थोड़ा सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच।